गुस्ल कब फर्ज होता है? क्या सिर्फ मुबाशरत करने के बाद गुस्ल फर्ज होता है या और भी कई सूरतें हैं? क्या हैज़ और निफास के बाद भी गुस्ल ज़रूरी है? क्या एहतलाम के बाद नहाना फ़र्ज़ है? इन तमाम अहम सवालात का वाज़ेह और तफसीली जवाब जानने के लिए यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई बात मिस ना हो जाए। गुस्ल कब और किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है? गुस्ल फ़र्ज़ होने के असबाब क्या हैं? अक्सर लोग ये समझते हैं कि गुस्ल सिर्फ शहवानी तकाजा पूरा करने से फर्ज होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके और भी असबाब हैं। आज की इस वीडियो में हम उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जिनसे गुस्ल फर्ज होता है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। गुस्ल फर्ज होने के असबाब में से एक सबब यह है कि मनी का अपनी जगह से निकल जाना, चाहे मर्द हो या औरत। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, नींद में या जागने की हालत में। चुनांचे अगर जागने की हालत में निकले तो लज्जत के साथ निकलना शर्त है। अगर बगैर लज्जत के मनी का इखराज हो तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, जैसे कि बीमारी की वजह से या बोझ उठाने की वजह से बाज़ औकात मनी खारिज हो जाती है। और अगर नींद की हालत में मनी खारिज हो तो उसको एहतलाम कहते हैं। इससे मुताल्लिक तौर पर चाहे लज्जत महसूस हो या न हो, गुस्ल वाजिब हो जाता है, क्योंकि नींद में शूर नहीं होता और कभी कभार लज्जत भी महसूस नहीं होती। लिहाजा सोया हुआ शख्स बेदारी के बाद अगर मनी के असरात देखे तो उस पर गुस्ल वाजिब है, और अगर ख्वाब देखा लेकिन मनी खारिज नहीं हुई और न ही मनी के असरात नजर आए तो फिर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है, याद रहे कि मनी और मज़ी में फ़र्क होता है। अब मनी और मज़ी दोनों की तारीफ आपके साथ शेयर करते हैं। मनी वह गाढ़ा और सफ़ेद मादा है जो कि शहवत से और लज्जत के साथ अगली शर्मगाह से खारिज होती है और इसके बाद शहवत ख़त्म या कम हो जाती है। जबकि मज़दी शफाफ लज्जतदार पतला मादा होता है। मज़दी उछले बगैर खारिज होती है। यह अक्सर जहन में कोई गलत ख्याल आ जाए या किसी को देखा जाए तो मज़दी खारिज हो जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात इंसान को मज़दी खारिज होने का एहसास तक नहीं होता। इन दोनों के अहकाम में जुदाई है। मज़दी का हुक्म यह है कि इसके खारिज होने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, अलबत्ता इसके खारिज होने से वुज़ू टूट जाता है और नमाज और दीगर इबादतों के लिए वुज़ू करना ज़रूरी होता है। जिस्म या कपड़े पर जिस जगह लगे वह नापाक हो जाता है, और मनी का हुक्म यह है कि उसके खारिज होने से गुस्ल फर्ज हो जाता है, जैसा कि ऊपर गुजर चुका है। मनी जिस कपड़े पर जिस जगह लगे वह नापाक हो जाता है। दूसरा सबब यह है जिससे गुस्ल फर्ज हो जाता है, औरत के नज़दीकतम हिस्से में आला तनासुल का दाखिल करना। इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इजाल हो या ना हो। इसकी दलील इमाम मुस्लिम वगैरह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई चार नमाज में बैठ जाए और मर्द और औरत की शर्मगाहें आपस में मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इस हदीस की वजह से शहवानी तकाजा पूरा करने में दोनों मर्द और औरत पर आला तनासुल के दाखिले की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चाहे ईजाल हो या ना हो। अहले इल्म का इस पर इजमा है। इसके अलावा औरत जब हैज़ और निफास से फारिग हो जाए उस पर भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। गुस्ल का तरीका अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल ए जनाबत फरमाते तो पहले दोनों हाथों को धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर इस्तिंजा फरमाते। इसके बाद मुकम्मल वुज़ू करते, फिर पानी लेकर सर पर डालते और उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाते। फिर जब देखते कि सर पूरी तरह से तर हो गया तो 3 मरतबा सर पर पानी डालते, फिर तमाम बदन पर पानी डालते और आखिर में पाँव धो लेते। गुस्ल का मसनून और मुस्तहब तरीका नियत करके दोनों हाथों को कलाइयों तक धोएं। अगर बदन पर नजासत लगी हो तो पहले उसे धो लें, फिर इस्तिंजा करें, चाहे नजासत लगी हो या ना हो। इसके बाद वुज़ू करें जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है। अगर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पानी जमा हो जाता है तो पाँव आखिर में धोएं।
3 बार सर पर, 3 बार दाएं कंधे की तरफ और फिर 3 बार बाएं कंधे की तरफ पानी बहाएं। फिर पूरे बदन पर पानी डालें। अगर वुज़ू करते वक्त पाँव नहीं धोए तो अब धो लें। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि गुस्ल में गरारा और नाक में पानी ऊपर तक ले जाना फ़र्ज़ है, लेकिन असल में गरारा करना फ़र्ज़ नहीं। अलबत्ता गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज़ है। अगर अच्छी तरह कुल्ली कर ली जाए तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है। गरारा करना सुन्नत है। नाक में पानी चढ़ाना खूब अच्छी तरह करना सुन्नत है। अगर गुस्ल करने वाली औरत के सर की जड़ों तक पानी बाल खोले बगैर पहुंच जाए तो बाल खोलना ज़रूरी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर ज़्यादा कलाम ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर ज़्यादा कलाम करने से दिल में सख्ती और बेहिसी पैदा हो जाती है और लोगों में वह आदमी अल्लाह ताला से दूर है जिसके दिल में कसावत हो। हज़रत अबू सईद खादरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है कि जिस शख्स को कुरान ने मशगूल रखा मेरे ज़िक्र से और मुझसे दुआ करने से, मैं उसको इससे अफजल अता करूँगा जो साइलों और दुआ करने वालों को अता करता हूँ। और फरमाया कि दूसरे कलामों के मुकाबले में अल्लाह ताला के कलाम को वैसी ही अज़मत और फजीलत हासिल है। मज़दी शफाफ, लज्जतदार, पतला मादा होता है। मज़दी उछले बगैर खारिज होती है। यह अक्सर जहन में कोई गलत ख्याल आ जाए या किसी को देखा जाए तो मज़दी खारिज हो जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात इंसान को मज़दी खारिज होने का एहसास तक नहीं होता। अलबत्ता इसके खारिज होने से वुज़ू टूट जाता है और नमाज और दीगर इबादतों के लिए वुज़ू करना ज़रूरी होता है। जिस्म या कपड़े पर जिस जगह लगे वह नापाक हो जाता है और मनी का हुक्म यह है कि उसके खारिज होने से गुस्ल फर्ज हो जाता है, जैसा कि ऊपर गुजर चुका है। मनी जिस कपड़े पर जिस जगह लगे वह नापाक हो जाता है। दूसरा सबब यह है जिससे गुस्ल फर्ज हो जाता है, औरत के नज़दीकतम हिस्से में आला तनासुल का दाखिल करना। इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इजाल हो या ना हो। इसकी दलील इमाम मुस्लिम वगैरह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई चार नमाज में बैठ जाए और मर्द और औरत की शर्मगाहें आपस में मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इस हदीस की वजह से शहवानी तकाजा पूरा करने में दोनों मर्द और औरत पर आला तनासुल के दाखिले की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चाहे ईजाल हो या ना हो। अहले इल्म का इस पर इजमा है। इसके अलावा औरत जब हैज़ और निफास से फारिग हो जाए उस पर भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। गुस्ल का तरीका अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल ए जनाबत फरमाते तो पहले दोनों हाथों को धोते, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर इस्तिंजा फरमाते। इसके बाद मुकम्मल वुज़ू करते, फिर पानी लेकर सर पर डालते और उंगलियों की मदद से बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाते। फिर जब देखते कि सर पूरी तरह से तर हो गया तो 3 मरतबा सर पर पानी डालते, फिर तमाम बदन पर पानी डालते और आखिर में पाँव धो लेते। गुस्ल का मसनून और मुस्तहब तरीका नियत करके दोनों हाथों को कलाइयों तक धोएं। अगर बदन पर नजासत लगी हो तो पहले उसे धो लें, फिर इस्तिंजा करें, चाहे नजासत लगी हो या ना हो। इसके बाद वुज़ू करें जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू किया जाता है। अगर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पानी जमा हो जाता है तो पाँव आखिर में धोएं। 3 बार सर पर, 3 बार दाएं कंधे की तरफ और फिर 3 बार बाएं कंधे की तरफ पानी बहाएं। फिर पूरे बदन पर पानी डालें। अगर वुज़ू करते वक्त पाँव नहीं धोए तो अब धो लें। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि गुस्ल में गरारा और नाक में पानी ऊपर तक ले जाना फ़र्ज़ है, लेकिन असल में गरारा करना फ़र्ज़ नहीं। अलबत्ता गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज़ है। अगर अच्छी तरह कुल्ली कर ली जाए तो फ़र्ज़ अदा हो जाता है। गरारा करना सुन्नत है। नाक में पानी चढ़ाना खूब अच्छी तरह करना सुन्नत है। अगर गुस्ल करने वाली औरत के सर की जड़ों तक पानी बाल खोले बगैर पहुंच जाए तो बाल खोलना ज़रूरी नहीं।